हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृत सरोवर झील पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पड़ता है। और इसको किसने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को? तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुष्कर मेला जो है आपका राजस्थान के अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो किससे ऊन इनमें से प्राप्त नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सूअर से ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वह बृहदर्थ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जॉर्ज स्टीफेंसन हैं रेल इंजन के आविष्कारक। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। और पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस मुंबई टू ठाणे 16 अप्रैल 1853 में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह यानी डायबिटीज़ बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। हमारा जो पैनक्रियाज होता है वह इंसुलिन को रिलीज करता है। जो इंसुलिन अपना होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में जितना शरीर को ज़रूरत होती है रिलीज नहीं करता है, उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, हमें डायबिटीज़ इंसान को हो जाता है। और इसी डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, यानी इंसुलिन दवा का इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो शास्त्रीय संगीत को लिया गया है आपका सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत को। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अजंता जो चित्रकारी है आपका यह बौद्ध काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो बुद्ध जी जो हैं शाक्य वंश से संबंधित हैं, बुद्ध, भगवान बुद्ध। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है, पोंगल। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लोसांग उत्सव जो है आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, लोसांग उत्सव। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर पड़ता है? तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो यूपी के आगरा में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग आपका अमृतसर में स्थित है, जलियांवाला बाग। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीसा की जो मीनार है आपका इटली देश में अवस्थित है, पीसा का मीनार। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जवाहर सागर जो बांध है चंबल नदी पर स्थित है, जवाहर सागर बांध। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। खालसा की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पपीता। पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।